से ये सरकार आई है तब से देश पे कोई ना कोई आपत्ति आती रही है कि कुदरत ने भी समझाया है कि ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए, परंतु हमारा देश उस टाइम नहीं समझ पाया। इस हमारे देश को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा देश बहुत भोला है। देश सरकार से पूछा उनको इंसाफ मिल पाया है क्या? यूपी में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या उनको इंसाफ मिला है? कन्नौज में 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, क्या उनको मिला इंसाफ? बताओ। ये सरकार जो ना गूंगी बहरी हो चुकी है। हमें आज कह रहा हूँ, जब तक ये सरकार रहेगी ना, सरकार जगी। अब चलो हाँ जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं पनवल से, हरियाणा से। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हैं? ये अपनी बहन बेटी हैं, कुछ अपनी खिलाड़ी बहन बेटी हैं जिनका मान सम्मान दांव पे लगा दिया कुछ गलत सोच वाले व्यक्तियों ने, जो आज लोकतंत्र में शासक करके बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने उस पद का दुरुपयोग करते हुए हमारी इन बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। और जब तक हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, एक आम नागरिक के लिए भी वही कानून लागू होगा और प्रधानमंत्री के लिए भी कानून वही लागू होगा। जबकि एक ब्रजभूषण शरण नाम का एक सांसद है, एक गोंडा जिले का कोई गुंडा है, उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश यानी डायरेक्शन के आधार पर उसके एक एफआईआर हुई। और उस एफआईआर में पॉक्सो एक्ट में जबकि ये प्रावधान है कि 24 घंटे में क्रिमिनल के खिलाफ ऑफेंस यानी जो उसमें संलिप्त हुआ है उसके खिलाफ उसको 24 घंटे में हवालात में देना चाहिए, उसके बाद उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। जबकि ब्रजभूषण के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके खिलाफ अगेंस्ट में एफआईआर तो पॉक्सो एक्ट की हो गई है, परंतु वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर यही कोई कुकृत्य अगर कोई आम नागरिक पे होता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर उसको जेल में डाल दिया जाता। पॉक्सो एक्ट में तो मैंने सुना है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है। हाँ, तुरंत गिरफ्तारी होती है, जबकि ब्रजभूषण के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिससे हमें ये मैसेज आता है कि हमारे कानून में कहीं ना कहीं कोई ओछापन है, बराबर नहीं है, एकसार नहीं है किसी हमारा कानून ना आम आदमी के लिए, इनके लिए रिजर्वेशन कानून है हमारा। इसमें हमारे कानून की 2 धारणाएं हो जाती हैं कि जो हमारे आम आदमी हैं उनके लिए अलग कानून है और जो पॉलिटिशियन जो लोकतंत्र में बैठे हुए हैं जो कुकृत्य विकृत सोच वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अलग कानून है। इसमें आप कह रहे हैं कानून में कमी है या सरकार के अंदर कमी है? नहीं, देखिए, कानून में तो कमी नहीं है, कानून में कोई कमी नहीं है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में ये बोल दिया था कि मैंने संविधान तो बना दिया, परंतु जब ये संविधान इतना अच्छा है, अगर ये अच्छे लोगों के हाथों में चला गया, इसको लागू करने वाले अगर बंदे अच्छे होंगे तो ये अच्छा ही साबित होगा। अगर इसको लागू करने वाले लोग गंदे होंगे तो ये संविधान गंदा ही होगा। इसको संविधान को चलाने वाले लोग तो बाबा साहब ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था। क्योंकि अब आप बिल्कुल समझदार हो, पूरा देश समझ चुका है कि ये लोग किस प्रकार के हैं, जो संविधान को किस तरीके से चला रहे हैं। मजाक बना दिया, संविधान का खेल बना दिया, क्योंकि माननीय अदालत को उसमें दखल देना पड़ता है। जो काम पहले ही सरकार का होता है वो उसमें माननीय अदालत दखल देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर खामियां हैं। ये अगर खामियां नहीं होती तो आज हमारी बहन बेटियां 1-1.5 महीने से यहाँ पे बैठी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ये प्रोटेस्ट की नौबत ना आती, ये पहले ही उसका रिएक्शन हो गया होता। अगर विपक्ष की बात करें तो दूसरा विपक्ष में अगर कोई बात हो जाए तो विपक्ष के लिए तो ये पीछे लग जाते हैं और अपने की कोई बात आए तो उसको छुपा लेते हैं। तो इन लोगों का ये संरक्षण देने का जो ये कारनामा है, जो ये तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि हाल ही में अतीक का जो इनकाउंटर हुआ है, ठीक है ना, तो आप ब्रजभूषण के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। जब अतीक के लिए एनकाउंटर हुआ है तो ये कौन सी खेत की मूली है? इसके लिए भी ऐसा ही प्रावधान कोई ना कोई होना चाहिए। एक मैन के है, जब अगर नहीं करिए, आप करिए। जब अतीक के साथ ऐसा हुआ और इसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो वहीं हमारे कानून को समझ में आ जाती है कि कानून हमारी सत्ता के हाथों में है, लोकतंत्र खतरे में है। यही हमारा देश समझ रहा है। देश की जनता को सही रूप से सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है। एक बेचारा गरीब तबके का मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो शोषित होता है, पीड़ित होता है, अगर थाने में वो लेकर दरखास्त चला जाता है, उसकी दरखास्त दर्ज नहीं होती है। और जो इनके जो मंत्री एमएलए होते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस, अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो इनकी तुरंत मुकदमे दर्ज होते हैं इनके लिए। तो ये तो सीधी सिंपल बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो कानून सत्ता में है उसी के लिए सब कुछ हाजिर है
और जो आम लोकतंत्र में है, जो जनता है वो परेशान है, त्रस्त है। आज बिहार में देख लीजिए कितना, अपने बिहारी कितने परेशान हैं, और हरियाणा में देख लीजिए पूरे देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। जब से ये सरकार आई है तब से देश पे कोई ना कोई आपत्ति आती रही है, कोरोना से लेकर के कोई ना कोई महामारी आती रही है। इसको ये भी कुदरत का एक संकेत है कि इन लोगों को ये जैसे ये गलत व्यक्ति हैं, गलत व्यक्तियों के हाथों में संकेत जारी है, क्योंकि समझदार कोई सारे काफ़ी होते हैं। हालांकि कुदरत ने भी समझाया है कि ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए, परंतु हमारा देश उस टाइम नहीं समझ पाया। इस हमारे देश को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा देश बहुत भोला है, हमारे देश की जनता बहुत ही अच्छी है, बहुत भोली है, क्योंकि वो एक चाय वाले तक को देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक पद पर बैठा देती है। और जिस चाय वाले पर ये फैसला लेने नहीं आते, जो देश के हित में फैसला लेना नहीं जानता, वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है, जुमले फेंकता रहता है। बस केवल इन्हीं बातों के लिए देश बस यही रह गया देश को सुनने के लिए कि उल्टी सीधी बातें सुने, जुमले सुनता रहे, बस बैठे रहो अपने, बस इन जुमलों को सुनते रहो। वो देश विदेशों में घूमता रहे, और देश पे कर्ज बढ़ रहा है, वो देश की सरकार पे बोझ बन के बैठा हुआ है। बताइए काम क्या कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं उल्टे सीधे कामों के अलावा? हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, ये उल्टे सीधे ये काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे भाइयों को गलत तरीके से मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। उनको मजबूरन बस जंतर मंतर पे आना पड़ता है अपनी आवाज़ को बुलंद सुनाने के लिए। क्या ये ऐसी गूंगी बहरी अंधी सरकार हो गई है? इसको समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो हमारी देश की जनता इतनी भी समझदार है कि आने वाली 2024 में इनको अच्छे ढंग से समझा देगी, अच्छे तरीके से समझा देगी। जय हिंद, जय भारत। जैसे ये आपने अभी मैम कहा है कि भेदभाव हो रहा है, भेदभाव तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर मेरे पे आप ही गए अभी चौकी पे कह दो कि मेरे साथ इसने छेड़खानी करी है, मुझे 1 मिनट में पुलिस पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी। उस पर FIR हो गई, उस पर कुछ कर ही नहीं रही पुलिस, ना सरकार कुछ कह रही, ना पुलिस कुछ कर रही। तो ये दो रास्ते है सरकार का। आज पूरे देश में पुलिस महकमा बदनाम है, करप्शन की वजह से, सही इंसाफ ना करने की वजह से। आज पुलिस महकमे ने अपनी छवि धूमिल कर रखी है, खुद ही कर रखी है। कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, क्योंकि ये खुद ही जिम्मेदार हैं, उस डिपार्टमेंट को खुद डुबाने वाले हैं। ये ऐसे रथिये जो नाव में बैठ करके उसी नाव को अंदर डुबा रहे हैं। और पुलिस तो गवर्नमेंट के अंडर में होती है ना, तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं बताता हूँ, अंडर में होने का मतलब नहीं है। मैं सारे महकमे में भी ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं जो किसी की भी नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी ईमानदारी से और अपने देश की आवाम की बात सुनते हैं और अपने कानून से काम करते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते। जो दबाव में आके काम करता है वो कैसे कर्मचारी हो सकता है? आप बताइए, वो कैसे महकमे का किस प्रकार का कर्मचारी हो सकता है? उसने तो बिल्कुल कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, चाहे कोई नेता हो या कोई छोटा मोटा हो, उसको तो बराबर नियम के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में शांति की स्थापना हो सके। आपका नाम? मेरा नाम संजीत तोमर है और मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका है। मतलब 1 महीने से आप यहाँ पर हैं? हाँ, क्योंकि हम यहाँ अपनी बहन की से जो किसान जो आ रहे हैं समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, उनके पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विभूषण जो सांसद जी हैं, इन लोग जो है आम अगर कोई हर जनता, ब्रजभूषण या विभीषण, विभूषण जो है कोई भी है तो गला बैठा पड़ा है ना। इन लोग क्या है, एक नारा छोड़ा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज तक कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। ये जिन्होंने क्या है जुमलेबाजी में नारा छोड़ दिया। अब ये बोलते हैं ना कि जीव हकला गए, वो फिसल गई। बेटी पढ़ाएगा पे स्कूल तो बंद कर दिया। अरे वही इन्होंने वही तो अब क्या है, अब क्या इन लोगों ने क्या करा है, जो हमारे एक दलित बेटी की लड़की थी हाथरस कांड में जो हुआ है, बलात्कार किया और उनके माता पिता इंसाफ मांग रहे हैं। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, उनको इंसाफ मिल पाया है क्या? यूपी में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या उनको इंसाफ मिला है? कन्नौज में 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, क्या उनको मिला इंसाफ? बताओ। ये सरकार जो ना गूंगी बहरी हो चुकी है। और मैं आज कह रहा हूँ, जब तक ये सरकार रहेगी ना, सरकार जगी। अब चलो चलो भाई, खत्म हो गया टाइम। चलो 2 मिनट कर सकते हैं, चलो करो। अरे कंटिन्यू करो। तो मैम, तो ये क्या है, हम यही चाहते हैं कि इस विभूषण को, सरकार को इन्हें सजा देनी चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए। जो हमारी बेटियों के बहनों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? मैं आज ये कह रहा हूँ, हम जो 2 आदमी टारगेट पहले रखे हैं इन लोगों ने, कल एक मैं उनको पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर उर्मिला को पूछना चाहता हूँ, उनकी अगर बेटी होती
है। आज उनको पाकिस्तान खालिस्तानी बताया जा रहा है हटिया। कल उन्होंने मेरे पे हाथापाई की गई। पूछना चाहता हूँ क्या क्या बदला। हम डरते नहीं है, हम सीधा। आपके साथ हाथापाई किसने की? और डॉक्टर उर्मिला ने, जो बीजेपी की 7 साल डीलर रह चुकी है, वो चापालोसी करी है उसने। तो मैं बोलना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी अगर यहाँ होती तो क्या तुम चुप रहती थी? 50 लाख है बीजेपी वाली महिला जाती हैं हटिया, बताइए। है ये तानाशाही सरकार है। और मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो जैसे राहुल गांधी जी कोठी खाली कर दी, अब मैं इतनी सरकार में इतना दम हो तो यह सांसद की कोठी खाली करवा के दिखाओ, करवाओ ना, क्योंकि उनके डीलर भी बैठे हैं। ये जितने सांसद यहाँ बैठे हैं ना दिल्ली में, सब छोटे पाटे बैठे हैं हटिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए।